ये है भैया आपका मॉक नंबर 66 और इसका हम मैथ्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आपका ये पेपर था जो भैया ये आपका लैब अटेंडेंट वाला पेपर है और ये अगस्त में हुआ था। ठीक है, आपका डिफरेंस कुछ नहीं है, टीचिंग और नॉन टीचिंग में आपका कोई डिफरेंस नहीं है। आपके फर्स्ट पार्ट में आप चाहे क्वेश्चन मैच कर लेना टीचिंग के नॉन टीचिंग के, बस ये क्या है भाई, टीचरों ने अपने बेनिफिट के लिए अलग अलग मार्केट बनाई हुई है। तो फर्स्ट पार्ट डीएसएसबी में कोई भी किसी भी पेपर का अलग नहीं है, बस सब पेपर्स के सेम है, यानी मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जो जीके जो है सेम ही है इनकी। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करते हैं इसमें। इसमें ये कहता है हमें क्या दी है कि ये वैल्यू दी है, तो इसको सोल्व करना है। आपको पता होगा अगर कोई नंबर के ऊपर बार होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या हो रहा है, बार बार मतलब कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा आपका 3.26 बार, तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद क्या है 26 26 26। तो इसको रिपीटिंग जो नंबर्स है उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 3 + 26। बार के लिए क्या आ जाएगा, यानी जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नंबर्स से हम जो है डिवाइड करेंगे 9 से। जैसे यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99। ठीक है, अब उसके बाद क्या है -2 और प्लस करेंगे 15 डिवाइड बाई 99। ठीक है, डिवाइड बाई 99 यानी 99। अब उसके बाद क्या है भाग, भाग यानी डिवाइड 1 प्लस, और ये कितना आपका 31 यानी 31/99। और उसके आगे क्या है आपका, मल्टीप्लाई किया इसने 0 और ये क्या है 14 बार है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 14 - 1 एक नंबर के लिए क्या आएगा 9 और इस नंबर के लिए क्या आएगी हमारी 0 यानी 90। और ये क्या आपका 14 - 1 यानी पहले पूरा नंबर लिखेंगे, 0 के बाद कितना नंबर है पूरा नंबर लिखेंगे यानी 14। उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है यानी जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसको क्या कर देंगे इसमें से माइनस, यानी ये हो जाएगा अभी 13/90 हमारा ये बन जाएगा यहाँ पे। ये नंबर जो है ये वाला ये क्या बन जाएगा हमारा 13/90। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 - 2 यानी 1, और ये 26 - 15/99 यानी कितना हो गया भाई आपका 11/99। ठीक है, अब इसको इसको जो सोल्व करेंगे तो कितना हो गया भाई आपका 110/99। 110/99 यानी 110/99। और ये डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला है ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला क्या है नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। और इसको सोल्व करते हैं पहले, तो ये 99 है और ये है 1। 99 गुना 1 प्लस 31, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका आपका 99/130। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और गुना में क्या है यानी मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में ये है ये वाला नंबर ये, और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, जो हमने सोल्व किया था ये 13/90, 13/90। अब इससे भाई क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। ये क्या आ गया भाई 10 आ गया। ठीक है, और एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे क्या आ गया हमारा 11, और नीचे आ जाएगा 90। तो 11/90 अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई ये है 2। इसमें क्या करना है, आपको सारे डाटा को ऐड करना है, यानी एक ही जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड करना है 2018 से लेके 23 प्लस सी। जो नंबर आएगा उसमें सी के ऐड कर देना है, उसका रेशो किससे निकालना है, बी और डी से। तो ये खाली इसमें आपको सम करना है, सब नंबर का जोड़ना है और ये निकालना है A+C रेशो B+D, और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का मैं आंसर एक बार जोड़ के निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक जो है एक्स के बराबर क्या है भाई आपका 4 + √8 है, और वाई के बराबर क्या है भाई आपका 4 - √8 है। ठीक है, तो ये हमें दिया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x² + y²। ये हमें निकालना है। आपको पता होगा भाई आपका जैसे अलजेब्रा में x+a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है आपका a² + b² + 2ab। ठीक है, और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है आपका a² + b² - 2ab।
तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे 4+8 और 4 - √8 में। अब इसको क्या करते हैं हम, जैसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, ये आ जाता है आपका 2a² + b², ये हमारा बचता है इसमें। तो वही चीज हम इसमें यूज करेंगे, 2 और ये क्या आपका a² क्या है 4 यानी 16 प्लस यहाँ पे क्या है b मतलब b² यानी √8 का हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर क्या आएगा 8। तो ये कितना होगा भाई 24 × 2 48, ये अपना उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वैसे विदाउट पेन कर सकते हो अगर आपको इक्वेशन पता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये कहता है एक विक्रेता ए वेंडर सोल्ड 10 चॉकलेट्स फॉर ₹1 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%, हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ही बाई फॉर ₹1। एक विक्रेता ने ₹1 में 10 चॉकलेटें बेची जिसे उसे 60% का लाभ हुआ, तो उसने क्या किया, ₹1 में कितने चॉकलेट खरीदी। तो सबसे पहले निकालेंगे भाई एसपी यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 1/10, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा एसपी। अब प्रॉफिट क्या है 60%, प्रॉफिट क्या है 60%। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं भाई 5/8, ठीक है। 5/8 भी लिख सकते हैं। यस, इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम, 3/5, ठीक है। 3/5 यानी ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, और ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी, और एसपी क्या होगा 3 और 5 8, ठीक है। तो 8 की वैल्यू क्या दी हमें, 1/10 यानी 1/10, और ये कितना हो जाएगा 8। कितने की वैल्यू निकालनी है हमें, 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1/16 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/16 अपना आंसर आ जाएगा। तो ₹1 में क्या हुआ, उसने 16 चॉकलेटें खरीदी, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन मैंने दूसरे तरीके से मैं लिखना चाह रहा था। अब मैं सीधा आपको यहाँ से सेलिंग प्राइस और ये आपका कॉस्ट प्राइस में मान के चल रहा था इसमें 160 बटे लेके, तो शायद वो आपको थोड़ा ट्रिकी लगता, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो इसको भाई 60% प्रॉफिट है, तो 60% प्रॉफिट को आप क्या लिख सकते हो, 3/5। 3 क्या हो गया हमारा लाभ हो गया, और ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये हो गया सीपी, और ये आपका आ गया भाई पी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 8। 8 की वैल्यू कितनी होगी 1/10, और 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक फैमिली है, उसके 5 मेंबर हैं, उनका एवरेज निकालना है वेट का। उनके अलग अलग वेट हमें दिए हैं, उनका अलग अलग वजन दिया है, तो 40 है, और यहाँ पे कितना भाई 49 है, दूसरा क्या है भाई 56 और 64, और ये कितना भाई 36। मान लेते हैं इनका एवरेज कितना भाई 50 है, तो ये कितना कम है -10 है, ये कितना कम -1 है, ये कितना ज्यादा है +6 है, और ये कितना ज्यादा आपका +14, ठीक है। और ये कितना कम है आपसे -14, ये कितना कम है -14। तो ये कितना हो गया भाई आपका -25, और ये कितना हो गया भाई आपका 20, ठीक है। तो टोटल कितना बचा -5। -5 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आ गया -1। तो एवरेज वेट कितना माना था हमने भाई 50, 50 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा 49। 49 हमारा क्या हो जाएगा टोटल एवरेज वेट, मतलब कुल उनका औसत वजन 5 आदमियों का, 5 फैमिली मेंबर्स का। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन ए 165 लीटर मिक्सचर इज 3:2। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 1:1। तो भाई 165 लीटर जो है मिश्रण दिया है, मिक्सचर दिया है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 3 और 2। 1 और 1 बनाने के लिए, यानी दूध और पानी को 1:1 बनाने के लिए उसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। यहाँ पे देखो भाई 3:2 है, यानी 5 की वैल्यू क्या दी हमें 3+2, यानी 5 की वैल्यू दी भाई 165, ठीक है 165। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 33। 165 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 165 डिवाइड बाई 5 करेंगे कितना आएगा 33। तो 33 × 3 कितना भाई अपना, ये है दूध, और 33 गुना क्या हो जाएगा इसमें 2, ये क्या आपका वाटर। तो हमें क्या कितना चाहिए, हमें इसको 1 और 1 बनाना है, यानी 1:1 बनाना है, 1:1 बनाना है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम 33,
33 अगर हम इसमें दूध पानी ऐड कर दे तो जो इनका रेशो है वो कितना हो जाएगा दूध और पानी का, यानी आधा दूध हो जाएगा आधा पानी, यानी 1:1 हो जाएगा। अब है आपका भाई क्वेश्चन नंबर, ये है 7। इसमें कहता है कि ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹X ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years एट a rate of 8.5% per annum. After 4 years he got 1,27,300, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक आदमी ने भाई कुछ पैसा लगाया साधारण ब्याज पर, एक्स रुपए उसने लगाए 8.5% की रेट से, और जो है 4 साल बाद उसको जो मिला 1,27,300 रुपए उसको मिले। तो हमें बताना है उसने कितना जो है इन्वेस्ट किया, एक्स का मान हमें निकालना है। तो भाई 8.5 है और 4 साल है, तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा उसको, 8.5 × 4, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 34। ठीक है, 34 उसको ब्याज मिलेगा। मान लो उसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 4 साल बाद उसको 8.5% के हिसाब से कितने मिलेंगे, 134। 134 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में आपको 1,27,300। ठीक है, 1,27,300, और 13 × 10 कितना होता है भाई, 1340। तो ये कितने पे जाएगा आपका, पहले जाएगा ये 9 पे, और फिर कितना 134 है, 6 7 यानी 475, तो ये आपका बचेगा 5। ठीक है, 5 यानी 95,000 भाई अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 134 की वैल्यू दी थी आपको 1,27,300, डिवाइड करेंगे 134 से इंटू 100, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी। आप इससे सोल्व करेंगे, ये आपका पहले जाएगा 9 पे और फिर आएगा 5, यानी जो हमारा आंसर आएगा ना 95,000। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, इसमें कहता है एक जो है गांव की जनसंख्या जो है 1,60,000 थी, पहले वर्ष में 10% बढ़ी और दूसरे में 30% बढ़ी, 2 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। एक कोई टाउन था, उसकी पॉपुलेशन जो थी भाई 1,60,000 थी, और जो है इंक्रीज हुआ, पहले साल 10% हुआ, दूसरे साल कितना हुआ 30% हुआ। तो उसकी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बतानी हमें 2 साल बाद। 1,60,000 का 10% कितना होगा भाई, वो हो जाएगा आपका 16,000। 16,000 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,76,000। 1,76,000। ठीक है, 1,76,000 ये आ जाएगा हमारा 1 साल के बाद जो है जनसंख्या आ जाएगी, यानी यहाँ पे कितनी बढ़ी 10%। अब जो ये बढ़ेगी कितनी 30%, इसका 30% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 52,800। 52,800 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, ये आ जाएगा आपका 52,800 इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2,28,800। 2,28,800। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, 1,76,000 में इसका 30% इसमें जोड़ा। ठीक है, इसका 30% इसमें जोड़ा तो कितना आ गया, 2,28,800। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 9। इसमें कहता है द एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर, 21 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत हमें बताना है। ये 1+2² प्लस ऐसे ऐसे जो भी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, n+1 n+1 डिवाइड बाई 6, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें लगा देंगे, n क्या है हमारा 21 है, टोटल नंबर्स यानी कुल नंबर कितने हैं 21, और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा भाई आपका 42, और ये कितना भाई आपका 21 × 2, और ये आपका 43/6। ठीक है, 43/6 ये हो गया, तो 22 × 43/6 ये अपना हो गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 430 × 2 कितना होता है, 430 × 2 होता है आपका 86। 86 यानी 860। 860 में क्या करो 86 जोड़ दो, 860 में क्या करो 86 जोड़ दो, ये हो जाएगा 6 4, और ये आपका 944। 944 बटे भैया आपका 6। अब इससे क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1, और ये आपका बचेगा 4, यानी ये आपका हो गया 4। 9 36 9 5 45 6 742। ठीक है भाई, ठीक। तो ये कितना बचा भाई आपका, यहाँ से 3 और ये आपका आ गया 4, तो 6 5 30, और यहाँ से फिर आपका बचेगा 4, और ये आपका फिर से आ जाएगा 7 7 42.2, यानी फिर आएगा 3।
पॉइंट यानी 157 पॉइंट समथिंग जो अपना आंसर आ जाएगा, 157.6 जो अपना आंसर आ जाएगा। और ये कितना है, 944। 944 को इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पहले कितना आएगा आपका, एक, और फिर कितने बचे, तीन, यानी 34, यानी ये होगा 6 पंजे 30 आपका। और उसके बाद कितना बचा भाई आपका, 30 के बाद यानी 34, यानी 4 बचा, यानी कितना होगा 42। तो ये आपका हो गया भाई 742। तो ये आपका हो गया 2। और फिर उसके बाद कितना बचा, 2 ये बच गया, तो 2/6 यानी 1.33 समथिंग अपना आंसर आ जाएगा। 1.7.667 इसने आंसर दिया है इसमें। तो 157 वाला अपना आंसर हो जाएगा भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है 10। अब इसमें कहता है किरण का जो है मासिक वेतन 10,000 रुपए है, वह घर के किराए पे जो है 5500 रुपए लगा देता है, बिल पर 2,000 रुपए लगा देता है, और जो है बाकी के क्या कर लेता है, बचत कर लेता है। वर्ष में उसकी बचत ज्ञात करे यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी पूरी मासिक बचत अपने जन्मदिन के जश्न के लिए खर्च कर दी। उसकी सैलरी कितनी है भाई, 10,000 रुपए, ठीक है। और वो खर्च कितना कर देता है, यहाँ पे 7,500 रुपए हर महीने खर्च कर देता है। बचा कितना लेता है, बचा लेता है भाई 2,500 रुपए। तो 2,500 रुपए वो बचा लेता है, ठीक है, 2,500 रुपए बचा लेता है। अब वो क्या करता है, जिस महीने उसका जन्मदिन होगा उस महीने वो सारा पैसा उड़ा देता है। तो सारा पैसा उड़ा देगा, तो 11वें महीने में, जन्मदिन तो 1 साल बाद आएगा, ठीक है। जैसे आपका कभी बर्थडे है यहाँ पे, जैसे जून में है, तो आप क्या करोगे, 11 महीने की सेविंग करोगे, और 12वें महीने में आपका जन्मदिन होगा, तो उस महीने आप क्या करोगे, उसको पैसे को उड़ा दोगे, ठीक है। तो ये चीज वो कह रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगी, 11 महीने की सेविंग आएगी, तो 11 गुना क्या करेंगे, ये कर देंगे भाई 2,500 रुपए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 27,500 जो अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 11 गुना 2,500 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 27,500, यानी 11 इंटू 2,500, 11 इंटू 2,500, और ये क्या आएगा आपका 27,500, ठीक है। तो ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि भाई इसमें ए मैन सोल्ड 2 वॉचेस एट 336 ईच, यानी प्रत्येक को उसने 336 रुपए में बेचा। वन वॉच है, ही गेन 12% प्रॉफिट, एंड ऑन अदर द वॉच ही लॉस्ट 16%। व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस, उसका कुल लाभ और हानि क्या है वो हमें बतानी है। एक पर उसको 12% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे क्या हुआ भाई, उसको लॉस हुआ कितने का, 16% का। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 112, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 84, ठीक है। 84, इस पे क्या हुआ, इसको लॉस हुआ है -16 का। मान लेते हैं इसकी वैल्यू थी 100, तो उसको बेचा कितने में इसने, 112 में। इसकी वैल्यू थी 100, उसको कितने में बेचा इसने, 84 में, ठीक है। अब 112 की वैल्यू क्या दी है भाई क्वेश्चन में, वो दी है आपको 336, यानी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 112 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300, ठीक है। 300 आ गई। अब 84 की वैल्यू क्या दी आपको, 336। तो 336 डिवाइड बाई 84 करेंगे, और ये कितना आपका भाई इंटू 100, तो ये कितना चला जाएगा आपका 4 पे। तो ये आ गया भाई 400। तो टोटल जो है उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 400 और 300 मिला के 700 रुपए। और उसने बेचा कितने में उसको, 372 में, यानी 336 गुना दो, दो में दो वस्तु को 336 रुपए में बेचा। दो आर्टिकल्स को, दोनों घड़ियों को, वॉचेस को उसने 336 रुपीज में बेचा। तो ये क्या आ जाएगा आपका भाई, ये आपका आ जाएगा 672, 672। अब 672 -700 करेंगे तो कितना आएगा, 28। तो 28 का उसको क्या हुआ, हानि हुई, लॉस हुआ। अब उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर भाई ये है 12। इसमें कहता है व्हाट इज द कंपाउंड, ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 12,000 फॉर 6 मंथ्स, 8% पर एनम रेट है, द इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड क्वार्टरली, यानी जो ब्याज काउंट होगा वो जो है तिमाही काउंट होगा। और 3 महीने के कितने क्वार्टर होते हैं 12 महीने में, वो होते हैं भाई 4।
वो कितने होते हैं, 4 12 महीने में 4 क्वार्टर बनते हैं 3 3 महीने के। तो अब क्या करना है, रेट भी क्या होगा, रेट भी हमारी क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, 8/4। तो रेट कितनी हो जाएगी भाई, 2%। अब क्या है, 6 महीने का हमें निकालना है, 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं भाई, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 साल का मानेंगे टाइम, ठीक है, 2 साल का टाइम मानेंगे, यानी इंटरेस्ट साइकिल हमारी कितनी बनेगी, 2। और जो है रेट कितनी है भाई, 2। रेट कितनी है अपनी, 2%। अब इसका इफेक्टिव रेट आपको पता है वो क्या होती है, वो होती है भाई आपकी 4.04। ठीक है, ये आपकी इफेक्टिव रेट होती है। अब क्या है आपका, 12,000 क्या है, आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो 12 चौक 48, यानी आप लगा दो सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो 12 चौक 48 आप लगा दो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर। अब इफेक्टिव रेट कैसे आती है, इफेक्टिव रेट आती है ये भाई, जैसे आपका a+a+a²/100, आप इसको r लिख लो, x लिख लो, y लिख लो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे क्या आएगा, 2+2+*2 डिवाइड बाई 100। तो ये हम लगाते हैं सक्सेसिव वाला जो फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव रेट निकालने का, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, वही इसमें यूज करते हैं। पाई चार्ट, ये आपका वही पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है इफ देयर आर ए टोटल ऑफ 15 करोड़ यूजर्स, हाउ मेनी यूजर्स इन आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा कंबाइन। ये भाई व्हाट्सएप यूजर दिए हैं, अलग अलग स्टेट में कितने कितने यूजर हैं, और ये पाई चार्ट के माध्यम से आपको दिए हैं। हमें बताना है कि जो आपका हरियाणा और यूपी में कितने लोग जो हैं आपका व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये कितना है आपका, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने लोग, 25%। और हरियाणा में कितने आपका, 15%। टोटल कितना हो गया भाई, 40%। अब 15 का 40% कितना होता है भाई आपका, आपको हो गया 6। 15 करोड़ है, इसका 40% कितना होगा भाई, 6 करोड़ अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था ये। अब आपका क्वेश्चन नंबर भाई 14, इसमें कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू that must be assigned to A so that the 8 digit number is divisible by 3। हमें बताना है, ये नंबर हमें दिया है भाई 8 डिजिट का, 5 9। ठीक है, ये 8 डिजिट का नंबर हमें दिया है, ये वाला। हमें बताना है कि ये 3 से डिविजिबल कैसे होगा, एक की जगह क्या आना चाहिए। ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से भाग होता है, इसकी जगह एक की जगह क्या आना चाहिए। और जो 3 का डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, विभाजकता का जो नियम होता है भाई, वो होता है आपका टोटल नंबर्स का सम, यानी जितने नंबर दिए हैं उनका सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, 5 और 9, यानी ये हो गया 14, और ये आपका 2 16, और फिर 9 ये आपका हो जाएगा 16, और 9 भाई आपका ये आ गया 25। ठीक है, 25 और 3 कितना हो गया भाई आपका 28। अब क्या करेंगे, 28 से हमें कहाँ पे जाना है, 30 पे। 30 पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2। तो 2 क्या होगा आपका, ए की जगह आंसर आ जाएगा, यानी ए की जगह अगर 2 होता तो ये ए की जगह जो आएगा वो आएगा 2। ये नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति ने एक्स को साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 8% की दर से 2x को समान समय के लिए 10% की दर से निवेश किया, सभी वस्तुओं से ब्याज के रूप में उसको कितने रुपए मिले, 16,800। 3 साल बाद प्राप्त कुल राशि कितनी। ए पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज एक्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनएम फॉर 3 years। ठीक है, तो यहाँ से कितना परसेंट ब्याज मिला भाई, 24%। 8 गुना 3 यानी 8 into 3। अब कहता है एंड ₹2 मतलब पहले x रुपए लगाए, फिर उसके डबल पैसे लगाए, और ये जो पैसे लगाए डबल x यानी 2x एट 10% पर एनएम फॉर द सेम टाइम। तो यहाँ पे उसको कितना ब्याज मिला,
यहाँ पे उसको मिला 30%। यहाँ पे कितना मिला था 8 गुना 3, और यहाँ पे मिला था भाई 10 गुना 3 यानी 10 into 3। यहाँ पे 30% ब्याज मिला, और यहाँ पे मिला भाई आपको 8 × 3 = 24 यानी 24%, 24%। उसे सभी वस्तुओं से ब्याज के रूप में इतने रुपए मिले। तो हमें बताना है भाई उसका क्या है, कुल राशि क्या थी। तो आपकी ये क्या भाई, टोटल ब्याज कितना मिला उसको भाई 54%। टोटल ब्याज उसको कितना मिला भाई 54%। हमें क्या बताना है, हमें बताना है और ये टोटल अमाउंट कितना था। टोटल अमाउंट कितना था, अगर पहले उसने 100 रुपए लगाए तो यहाँ से उसको कितने ब्याज मिला, यहाँ से उसको ब्याज मिला भाई 24%। और यहाँ पे उसने 200 रुपए लगाए तो यहाँ से उसको कितना ब्याज मिला 30%। यानी यहाँ से उसको मिलेगा 60 रुपए, और यहाँ से उसको मिलेगा आपका 24 रुपए। और ये कितना हो जाएगा, 60 और 24 कितना हो गया भाई आपका, ये हो गया भाई आपका 84। और 84 की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में आपको, वो दी है 168। और ये कितनी हो जाएगी, यानी 16,800 दी है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी होता है, हमें बतानी है वैल्यू 200 यानी 200 प्लस 100 यानी 300 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 300 की वैल्यू बताएंगे तो ये कितना है भाई आपका 84, और ये कितना है भाई आपका 2, तो 2000। तो 300 को हम क्या करेंगे, 2000 से जो है गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भाई, ये आ जाएगा 60,000। 60,000 क्या आ गया, उसका टोटल सम जो उसने इन्वेस्ट किया ब्याज पे लगाया, और 60,000 प्लस आपका 16,800, तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई, ये ऑप्शन नंबर 2 76,800। तो भाई सीधा सा क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन भी आपके बार बार रिपीट होते हैं भाई ये टाइप वाले। ठीक है, ये वाले आपका यहाँ पे क्या है, आपका 0.18। तो इसको हमें क्या लिखना है भाई, फ्रैक्शन में इसको लिखना है। ठीक है, तो फ्रिक्शन में भाई कैसे लिखेंगे इसको, फ्रिक्शन में इसको लिख सकते हैं। अब ये 2 नंबर है यानी 1 और 8, अब इनके ऊपर बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18/99। अब इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, 2/11 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है इसका क्वेश्चन नंबर भाई, ये है आपका 18। इसमें कहता है यदि समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 है, और जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो है 66 है, तो उसका जो हम मूलधन हमें बताना है। तो मूलधन बताएंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल इफ एट ए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 2 year per annum in 2 year, the simple interest is 60 and compound interest is 66, then what is the principal। हमें भाई प्रिंसिपल बताना है, तो बता देते हैं चलो भाई। 2 साल में उसको साधारण ब्याज कितना मिलता है भाई, इसको 60 रुपए, यानी 1 साल में उसको ब्याज कितना मिलता है, साधारण ब्याज 30, दूसरे में 30। ठीक है, और जो है सीआई कितना है, वो है आपका भाई 66 टोटल। तो 30 + 30 + 6, तो इसका ये कितना परसेंट है, 6/30 करेंगे तो कितना आ जाएगा गुना 100, ये आपका आ जाएगा भाई 20। ये कितना आ जाएगा भाई आपका 20। तो ये आपका 20% कितना है यहाँ पे 6, तो ये टोटल ब्याज कितना हो गया भाई यहाँ पे 66 है। ये कितना हो गया भाई 66। अब 20% क्या आ गई हमारी, रेट आ गई, और जो है रेट आ गई 20%। और ये सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का, ये कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका 1 साल का। तो हमें क्या बताना है, हमें 100 की वैल्यू बतानी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 150। ठीक है, तो 150 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। किया कैसे, अब अगर जैसे यहाँ पे क्या दिया हमें, 60 रुपए ब्याज के दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल 30 रुपए मिले, दूसरे साल भी कितने मिलेंगे भाई 30 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, सीआई होता है, सीआई में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। अब जो है पहले साल उसको 30 रुपए मिले, तो दूसरे साल जो उसको ब्याज मिलेगा, सीआई मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा, इस 30 पे उसको 20% ब्याज और मिलेगा, यानी उसको यहाँ पे कितने रुपए मिलेंगे 6 रुपए। और यहाँ पे कितने मिलेंगे दूसरे साल में, ये 30 और ये
36, तो टोटल रुपए उसको मिलेंगे 36 रुपए उसको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और टोटल इंटरेस्ट उसका 2 साल का कितना है, 66 हो जाएगा। तो ये है भाई क्वेश्चन। अब ये 6 रुपए कहाँ पे मिले इसको, इस इंटरेस्ट पे। तो यहाँ से अपनी रेट आ जाएगी 6/30 करेंगे तो कितनी रेट आ जाएगी हमारी, रेट आ जाएगी 20%। अब 20% की वैल्यू हमें क्या पता है, वो है 20% की वैल्यू है 30। तो 100 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका 150। बस ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर भाई ये है 19। इसमें कहता है एक क्लास है, उसमें आपके 30 स्टूडेंट हैं, और जो है द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 64, यानी 12 जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनका औसत जो है भाई वो है 64 है, 64 है। और जो रिमेनिंग है उनका जो है एवरेज वेट कितना है, 74। तो हमें टोटल 30 स्टूडेंट का क्या बताना है, टोटल 30 स्टूडेंट का एवरेज बताना है। तो मान लेते हैं इनका कोई एवरेज, इनके बीच में कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे 70 मान लिया हमने। ठीक है, तो 70 मान लिया। अब जो है 12 स्टूडेंट का एवरेज 70 से कितना कम है, यानी ये कम आपका -6। -6 12 गुना, अब क्या करेंगे, 12 नहीं 12 इंटू -6 करेंगे, ये हो जाएगा भाई -72। अब ये यहाँ पे कितने स्टूडेंट बचे, 18। अब 18 का जो है एवरेज वेट कितना है भाई, 74। ये कितना है, 70 से कितना ज्यादा है, 4। और स्टूडेंट कितने हैं भाई, 18। तो 18 गुना 4 करेंगे, कितना आ गया भाई, 72। तो 72 माइनस 72 कितना आ गया, 0। तो हमारा एवरेज वेट कितना रहेगा, 70 ही हमारा एवरेज वेट रह जाएगा। अगर कुछ कम होता, यानी अगर कुछ माइनस आता तो क्या करते, 70 से माइनस कर देते। जो अगर कोई, जैसे 70 माइनस यहाँ पे आ गया 72, अगर कोई वैल्यू हमारी माइनस में बचती तो उसको क्या करते, पहले 30 में डिवाइड करते, फिर 70 से उसको माइनस कर देते। 70 हमारा जो है टोटल एवरेज है, हमने अज्यूम किया है, माना है उसको। ठीक है, अब इसका है क्वेश्चन नंबर भाई 20। तो टोटल क्वेश्चन हो गए ये 20 है। इसके बाद एक सेक्शन और है, तो आज दोनों सेक्शंस की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मंजीत स्पेंड करता है 40% इनकम का, और 84,000 रुपये बचा लेता है। उसकी इनकम बतानी है, उसकी इनकम हमें बतानी है। तो भाई उसने क्या किया, 40% जो है वो खर्च करता है, 60% वो बचा लेता है। 60% वो बचा लेता है, और 60% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 84,000। 84,000, तो कितना हो गया, 14 गुना 6, 14 इंटू 6 कितना होता है भाई, 84। तो 14×6 = 84। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 14,000। तो 60% की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, 84। और 10% की कितनी हो गई, 14,000। 100% की कितनी हो जाएगी, 1,40,000। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सेक्शन इसी पेपर का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन भाई। इसमें ये कहता है दो संख्याएं हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:4। द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 3 एंड द सेकंड नंबर डिक्रीज बाय 10। देन द रेशियो बिकम्स 5:2। व्हाट इज द ओरिजिनल टू नंबर्स का सम हमें बताना है। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया है 9 और 4। पहली संख्या में 3 जोड़ा, दूसरी में उसने 10 घटा दिया। तो जो है संख्या जो है 5 और 2 हो जाती हैं अनुपात में, रेशियो में। मूल संख्याओं का योग हमें बताना है। तो 9x+3, और यहाँ पे कितना है भाई, 4x-10, ये कितने इक्वल हो गया आपका, 5:2। अब भाई यहाँ से सोल्व कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड भी आप इसमें लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये कितना है भाई आपका, 18x हो जाएगा। और ये कितना हो गया आपका, 6। 18x+6, और ये क्या है आपका, 40x है। और ये कितना हो जाएगा भाई, -50। ठीक है, -50। तो ये 6 इधर जाएगा, ये होगा 56। और यहाँ से ये माइनस जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, 22। ठीक है, 56 और 22, 20 आएगा। ठीक है, ये है 20x है, 5×4 = 20, और 50। ठीक है, ये हो गया भाई अपना। और ये 2x = कितना हो गया भाई, 56। और x = कितना हो गया भाई, 28। तो हमें क्या बताना है, हमें 13×28 बताना है। 13×28 हमें बताना है। तो क्या करेंगे, 260।
ठीक है। 13 × 28, 13 × 39, 39 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा 26। तो 26 माइनस करेंगे 364। तो 364 वही अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले इसको ऐसे लिखा, ठीक है, फ्रैक्शन में, एंड सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, 18x + 6, 20x - 20 ये अपना आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आई अपनी 28, ठीक है, 28 आ गई। अब हमें क्या बताना है? दोनों नंबर्स का सम बताना है, यानी जो रेशियो दिया था 9 और 4, इसका सम हमें बताना है। तो 13 × 28 कर देंगे, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ मैं 30, यानी ये कितना होगा? 13 × 43, 390। 390 -2 करेंगे, यानी 26, 26 में से इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 364। 364 अपना कौन सा का आंसर हो जाएगा इसका। अब है भाई क्वेश्चन नंबर, ये है 2, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। समचतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। रोम्बस है, डायगोनल्स उसके दिए हैं 1/2, D1 × D2। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। तो 26 × 24/2, ये आपका हो गया 12, और ये आपका 260 और 52, तो ये हो जाएगा भाई आपका 312। 312 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये है 3। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था भाई, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कैसे है? आपने अगर एसएससी वगैरह जिसकी भी तैयारी की होगी बढ़िया से, तो आपको उसमें एक दो बंदूक की गोली चलाने वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बंदूक की जो गोली चलाता है भाई, एक उधर से ट्रेन आ रही है तो उसको आवाज सुनाई देती है, दूसरी उसके 10 सेकंड बाद उसकी दूसरी की आवाज सुनाई देती है। तो एक कंसेप्ट वो होता है। एक वो होता है इसमें एक टनल वाला होता है। टनल वाला कहे बोले तो भाई, एक टनल में एक बिल्ली है, और वो उसको जैसे ट्रेन का हॉर्न देने के बाद वो बस भागती है टनल की बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। तो इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक जैसे कबूतर है, कबूतर गोली की आवाज सुन के रेल की तरफ दिशा में भागना शुरू करता है, उड़ना शुरू करता है। तो वो चीजें हैं। तो वो सेम ही कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। और एक वो कंसेप्ट होता है आपका, जैसे बस जो है टर्मिनल से निकलती है, दूसरी उधर से आती हुई उसको इतनी मिनट बाद मिलती है। तो ये आपके मोस्टली सेम ही आपके कंसेप्ट होते हैं। तो ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भाई, एसएससी डीएसएसबी रेलवे सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई इसमें कहता है दो टैक्सी हैं, एक टैक्सी स्टैंड से एक के बाद एक निकलती है, प्रत्येक 98 किलोमीटर की गति से है, और एक ही दिशा में चलना शुरू करती है। इसका कहने का मतलब है भाई, यहाँ से कोई एक टैक्सी निकली, ठीक है, वो टैक्सी कहीं पे पहुंच गई यहाँ पे। अब क्या कहता है कि दूसरी टैक्सी जो निकलेगी यहाँ से, वो निकलेगी 27 मिनट के बाद। 27 मिनट के बाद यहाँ से दूसरी टैक्सी निकलेगी। अब उसके बाद वो कहता है कि विपरीत दिशा से बाइक चालक आ रहा है। अब जो है, ये जो है टैक्सी इधर जा रही है, ठीक है भाई, इस तरफ। अब बाइक वाला इधर से आ रहा है, तो क्या होगा? इनकी स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएगी। अब क्या करना है? एक व्यक्ति 20 मिनट के अंतराल पर दो टैक्सियों से मिलता है। बाइक पर सवार व्यक्ति की गति हमें बतानी है। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो आप, चलो मैं ही करा देता हूँ। तो भाई सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे जो ये डिस्टेंस है 27 मिनट वाली, सबसे पहले वो निकालेंगे। 27 मिनट वाली मतलब एक टैक्सी निकली, 27 मिनट में वो यहाँ पे पहुंच गई, और दूसरी यहाँ पे है 27 मिनट में वो निकल रही है। तो 27 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे? इनकी जो बीच की दूरी, दोनों टैक्सी के बीच की दूरी वो निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? स्पीड हमें दी है, टाइम हमें दिया है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है भाई? स्पीड इंटू टाइम होता है हमारा डिस्टेंस, यानी समय, दूरी, और ये चाल गुना समय बराबर होता है भाई दूरी। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे। ये डिस्टेंस क्या इससे आएगी? ये आपकी आएगी 98, 98। और ये क्या आपका भाई 20 घंटे है, सॉरी 27 मिनट है। तो 98/27 ÷ 60, ये क्या आ गई? हमारी डिस्टेंस आ गई भाई, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको आगे देखते हैं।
अब लगाएंगे इसमें रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड किसमें लगाएंगे? रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, ये टैक्सी तो इधर जा रही थी और जो है बंदा जो है बाइक से इधर आ रहा था, इसकी स्पीड थी एक्स और इसकी कितनी थी भाई 98। ठीक है, 98। इन दोनों की स्पीड कितनी हो गई? 98 प्लस एक्स। टाइम कितना ले रहेंगे? टाइम कितना है भाई इनका? इनका टाइम दिया है हमें 20 मिनट। तो 20/60, 20/60 इसको कर देंगे 20/60। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है भाई ये 98 × 27/60। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? अब करते हैं इसको सोल्व। ये कितना बचेगा भाई आपका? 98 × 27 है, 98 × 20 है, तो ये कितना बचेगा भाई? 98 × 7। और ये कितना बचेगा भाई यहाँ पे अपना? ये हो जाएगा आपका 20। अब इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई? ये आपका आ गया 4 पॉइंट हम इसको मान लेते हैं 95। यानी अगर हम यहाँ पे 100 होता तो कितना आता भाई? 5। तो 5 से थोड़ा सा कम है, हम यहाँ इसको मान लेते हैं 4.9 मान लेते हैं। ठीक है, 4.9 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 49। यानी आपका ये हो जाएगा 728 और 7, 28 और 6 यानी 34। 34.3 जो अपना आंसर हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, 34.3। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने कैसे किया? पहले निकाली डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी निकाली? दोनों टैक्सी के बीच की दूरी। दोनों टैक्सी के बीच की दूरी वो कैसे निकाली? स्पीड हमें पता थी, टाइम हमें दिया था 27, तो ये क्या आ गई? डिस्टेंस। अब ये क्या होगी? डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस किसने कवर की? ये डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से तय की गई। किससे? ये डिस्टेंस जो है भाई, जो बाइक आ रही थी उसने कवर की। ठीक है, यही जो है इन दोनों के बीच की दूरी ही हमें पता है, टाइम हमें पता है, हमें निकालनी थी बाइक की स्पीड। और यही सारा खेल जो है इन दोनों की बीच की दूरी का है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है दोनों टैक्सी के बीच की दूरी निकालो। दोनों टैक्सी के बीच की दूरी निकालो। दूरी निकालने के लिए समय इंटू टाइम इंटू स्पीड वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस आने के बाद रिलेटिव स्पीड लगाओ। रिलेटिव स्पीड किस में लगानी है? बाइक में और टैक्सी में। बाइक इधर से आएगी, टैक्सी इधर से, दोनों को जोड़ देंगे। इसकी स्पीड हमें दी है, इसकी हमें निकालनी है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ा 90 प्लस एक्स हो गया। टाइम हमें दिया था, तो टाइम हमें दिया था 20। ठीक है, 20 मिनट, तो 20/60 लिख लिया। तो डिस्टेंस हमने निकाली थी, तो वही फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, दूरी और ये समय इंटू चाल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फिर से लगा दिया और अपनी स्पीड आ गई, चाल आ गई। ये वही क्वेश्चन नंबर आपका 4। और देखो ये फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया। काफी जो 40 क्वेश्चन तो वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी। तो भाई ये फॉर्मूला हमने यूज किया होगा अपने सीपी माइनस लॉस यानी विक्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि हो, ये होता है विक्रय मूल्य। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? एसपी प्लस लॉस। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? सीपी के, यानी क्रय मूल्य के। और ये एसपी माइनस आपका प्रॉफिट, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? सीपी के। तो सीपी के बराबर आप रख देंगे, यानी एसपी प्लस आपका लॉस। और ये कितना भाई आपका? एसपी माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे कितना है? लॉस का दुगना है। तो और एसपी कितना है? 600। 600 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आपका? एसपी। एसपी कितना है भाई? 1320। और ये कितना प्रॉफिट? ये है लॉस का डबल, यानी 2x। यहाँ पे ये कर देंगे 2x। अब क्या करते हैं? अब करते हैं भाई 600 और 1320 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 720। 720 जो अपना भैया आ गया। और ये किसके बराबर आ गया? ये आपका आ गया 3x के इक्वल। 3x के ये इक्वल आ गया। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 3x माइनस 3x, और सॉरी 3x आ जाएगा माइनस 3x, और यहाँ से आएगा माइनस 720। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया भाई आपका? 720 बराबर x, 3x। अब कर दो भाई इसको कैंसिल, ये आपका आ गया 24, यानी 240। x बराबर वही अपना आ गया 240। तो हमें बताना है मोबाइल फोन का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बता दो भाई। इसमें क्या करते हैं? एसपी कितना है? 600।
600 में क्या करो, 240 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा भाई, 840। 840 यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर ये है भाई 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। तो ये कहता है, when x is added to each of 9, 17, 6 and 10, then the numbers so obtained in this order are in proportion. Then if 6x ratio y ratio 5x minus 3, then what is the value of y? तो ये कहता है, जब 9, 17, 6 और 10 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो उसी क्रम में प्राप्त संख्याएं जो है सम अनुपात में होती है। फिर जो है यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, ये रेशो है, और यहाँ पे हमें यहाँ से y निकालना है, और y ग्रेटर देन क्या है, 0। ठीक है, तो y ग्रेटर देन है 0। तो सबसे पहले भाई इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9 प्लस एक्स, और ये कितना भाई 17 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर है, ये आपका जो रेशो बनेगा ये 6 प्लस एक्स, और ये आपका बनेगा 10 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, या आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू लगाओ तो बेटर है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी द्विघात समीकरण बनेंगे इसमें, फिर वो आपके उसमें फंस जाओगे। तो बेटर है आप यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन रख के देख लो, 1 2 3, -2 -1 -3, तो यहाँ पे हमारी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -3। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे जो रखेंगे -3, तो रेशो बनेगा वो अपना सम अनुपात में बन जाएगा। तो वो चीजें आप थोड़ा मेंटली जो है भाई अपने आप खुद से करनी पड़ेंगी ये चीजें, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको इक्वेशन बना लो और सोल्व करते रहो पेपर में, 5 7 मिनट इसमें खराब करो, तो वो चीजें नहीं करनी। तो x जो है -3 आ जाएगा, और x -3 आएगा तो यहाँ पे रखेंगे इसको 6x है, और ये क्या भाई आपका y, और ये किसकी इक्वल y बटे में आपका 5x-3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6x है, और ये मल्टीप्लाई होगा 5x और -3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका है y² के। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, हमारा 3 है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा 18, -18। अब ये क्या पे है, -15 -3, तो ये कितना बना भाई -18, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और 18 गुना 18 कितना हो जाएगा 324, तो y² क्या आ गया हमारा 324, तो y की इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो 18 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर बन जाएगा। अब इसका है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6। इसमें कहता है द डायमीटर ऑफ द बेस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए सर्कुलर कोन आर 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। एक लंबवतीय शंकु के आधार का व्यास दिया है, व्यास मतलब भाई डायमीटर दिया है, और जो उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी ये दी है एल। यहाँ से हम निकाल लेंगे अपनी आर, आर कितनी आ जाएगी भाई 7, आर कितनी आ जाएगी 7, क्योंकि डायमीटर कितना अपना ये है व्यास जो है 14, तो आर रेडियस त्रिज्या आ जाएगी अपनी 7, और एल कितनी है अपनी 25। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है ना 1/3 पाई r² h, हमें चाहिएगी एच, एच निकालेंगे कैसे, तो एल² क्या होता है भाई एल² प्लस r² प्लस h², एल² इक्वल टू क्या होता है आपका r² प्लस h²। आर हमें पता है 7 है, और यहाँ पे कितना है 25, तो 24 25 का क्या होता है भाई 888 होता है। ठीक है, 24 25 7, 25 24 7 का ये अपना जो है 888 होता है। तो यहाँ पे हम 25 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे आर का स्क्वायर -7 का स्क्वायर करेंगे h², तो h कितना आ जाएगा भाई, h आ जाएगा अपना 24। ठीक है, तो h आ गया 24। अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, 1/3 गुना 22/7, और पाई है भाई आपका रख दिया हमने 7 गुना 7, और ये h कितनी हुई 24। ठीक है, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और ये आपका हो गया 8, 22 गुना 7 और गुना 8, 22 22 इंटू 7 इंटू 8, और ये हो गया 12, 7 2 14, और यूनिट डिजिट बनेगा 2, और 56 22
तो ये अपना आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 1232 जो अपना आंसर आ जाएगा। आप 22 और 7 और 8 को मल्टीप्लाई करना एक बार, तो 1232 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट अपना 2 आ रहा है, और जो ये बनेगा 56 है, और ये कितना है भाई अपना 20 और 2 22। ठीक है, 560, और ये आपका चला जाएगा 1180 से ऊपर जाएगा, और ऊपर भी इसमें 56 गुणा 2 करेंगे तो अपना 106 और ऐड होगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा भाई इसमें 1232 अपना आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, इसमें देखो कहता है कि ए, बी और सी जो है एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोलने पे 3 घंटे बाद जो है नल बी को यानी टैप बी को जो है क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये कहता है नल ए और सी यानी टैप्स ए एंड सी जो है चलते रहते हैं, और जो है रिमेनिंग पार्ट को यानी बचे हुए भाग को वो 9 घंटे में भर सकते हैं। तो 8 और 9 72, 8 × 9 कितना होता है भाई आपका 72। और नल बी को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले भाई बी की एफिशिएंसी चाहिए। तो 8 × 9 आपका कितना होता है 72, 8 × 9 होता है भाई आपका 72, और हम जो इसका मान लेते हैं टोटल जो कैपेसिटी है वो मान लेते हैं भाई 144। 144 जो है यानी 144 जो है हमने इसकी टैंक की कैपेसिटी मान ली। अब ये तीनों मिलके 8 घंटे में भरते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी तीनों की एफिशिएंसी यानी इनकी क्षमता कितनी हो गई भाई, इनकी क्षमता हो गई आपकी 18। तीनों की कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया भाई आपका 18। तो ये जो है ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया भाई 18। अब ये कहता है 9 घंटे तक ए और सी ने पूरे काम को किया, तो खाली टंकी को भरने में बी कितना समय लगेगा। तो 3 घंटे में उन्होंने कितना काम किया, तो 3 घंटे में काम किया उन्होंने 18 × 3 यानी 18 × 3, ये आपको आ गया भाई 54 ये आ गया। जो है तीनों ने मिलके 3 घंटे तक जो काम किया वो आ गया 54। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा आपका 144 यानी 144 में से माइनस कर देंगे 54, तो ये बच गया भाई आपका 90 यानी 90। अब 90 जो है किसने भरा, ए और सी ने 90 भरा 10 घंटे में। ठीक है, तो 10 घंटे में वो भरते हैं 90 यूनिट 90। तो पूरी यूनिट यानी 144 यूनिट कितने घंटे में भरेंगे, तो वो भरेंगे भाई आपका 14.4 हावर्स में। तो 14.4 हावर्स में ए और सी जो है पूरी टंकी को भर सकते हैं। अब यहां से हमें क्या आ गया, ए और सी का जो है भाई टोटल टाइम पता लग गया। ए प्लस सी कितना है यहाँ पे 14.4, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है भाई अपना, वो है आपका 8। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी मान लो, इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम मान लेते हैं 144, इनका एलसीएम मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया भाई, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया भाई आपका, ये हो गया 18, और ये कितना हो गया भाई 10। तो 10 ये आ गया ए प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है भाई आपका 18, ए प्लस सी कितना है आपका 10। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बी, तो बी कितना आ जाएगा 18 माइनस 8 यानी 18 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा आपका 10। तो 10 ही आ गया भाई। ठीक है, सॉरी 8 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8। 18 माइनस हम क्या करेंगे 10, तो आ जाएगा अपना 8। अब क्या आ गया हमारा, ये आ गया भाई टाइम किसका आ गया है, बी का। तो बी का जो है सॉरी एफिशिएंसी आ गई 8। अब टोटल टाइम कितना है अपने वो हमें निकालना है। उसका टोटल यूनिट कितनी है भाई 144 है, और उसकी जो एफिशिएंसी है बी की कितनी है 8 है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 घंटे अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर आपका भाई ये है 8। इसमें हमें क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन दिया है 1536 यानी 1536 जो है उसका वॉल्यूम दिया है, और उसकी लेंथ दी है एल दी है, वो दी है भाई 16 मीटर। हमें कहता है द रेशियो ऑफ इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 3:2, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। उसकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना भाई 3:2 है, तो उसका हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है। वो कैसे निकालेंगे भाई, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है LBH। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये कितना है भाई इसका 1536, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। एल हमें पता है भाई वो कितनी है आपकी 16, और ये कितनी है हाइट, और बी
बी और एच कितना आपका 2x एंड 3x, तो ये कितना हो गया भाई अपना, ये आ जाएगा आपका 16×6 = 96, यानी 16 × 6 हो जाएगा आपका 96, और 96 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपना 1536 है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, 1536 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आपका भाई 96, ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका एक्स स्क्वेयर के। तो एक्स की स्क्वेयर कितना आ जाएगा हमारा, ये 16 से कैंसिल हो जाएगा 16, तो एक्स स्क्वेयर कितना आ गया अपना भाई 16, तो एक्स बराबर कितना आ गया भाई 4, तो हाइट कितनी आ जाएगी उसकी 2 × 4 यानी 8 जो है 8 जो है उसकी हाइट हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 9, द एमपी ऑफ ए बुक इज 450, द शॉपकीपर अलाउड ए 12% डिस्काउंट ऑन इट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। तो बुक का अंकित मूल्य यानी एमपी दिया है भाई 450, ठीक है 450, और उसके जो है 12% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है, तो किताब का विक्रय मूल्य बताना है। तो भाई इसका 450 का हम 12% निकालेंगे तो वो कितना होता है भाई आपका 10%, 45, और 2% कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 यानी ये हो जाएगा 54, तो इसमें से हम 54 माइनस कर देंगे इसका डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा भाई अपना, ये आ जाएगा 396, 396 इसका एसपी आ जाएगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था, 450 का 12% निकाला और इसमें से माइनस कर दिया, 450 में से उसका 12% माइनस किया तो कितना आया अपना 396। अब है क्वेश्चन नंबर 10 भाई, इसमें कहता है टू पाइप्स एम एंड एन कैन फिल a cistern in 6 hours and 8 hours respectively, while a third pipe P can empty the full cistern in 12 hours. All three pipes are all three pipes were opened together when one third part of the cistern was filled. After how many hours will the cistern will be completely filled? तो ये कहता है भाई एम और एन जो है एक टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को जो है खाली कर सकता है, पी पाइप जो है उसको खाली कर सकता है -12 घंटे। हम उसकी एफिशिएंसी क्षमता जो है माइनस मान के चलते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो जब टंकी का 1/3 हिस्सा भरा हुआ था, जब उन्होंने तीनों पाइपों खोला तो टंकी का 1/3 हिस्सा भरा हुआ था, तो बचा कितना उसका भाई 2/3 हिस्सा बच गया। तो 2/3 हिस्सा भरने में उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले निकालेंगे उसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता तीनों की, और इसका निकालेंगे डिपेंडेंट निकालेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो ये कितनी हो जाएगी भाई अपनी 24, और ये कितना हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 3, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 6 यानी 4। ठीक है, 4 3 -2, तो ये कितनी टोटल एफिशिएंसी कुल क्षमता कितनी बनेगी इनकी 4 3 और -2 यानी 5। तो तीनों की जो क्षमता बनी एफिशिएंसी बनी वो कितनी बनी भाई 5, और टोटल जो है कितनी है भाई, जो इनकी टैंक की क्षमता कितनी है 24, 24 का कितना भरना है भाई हमें 2/3, आप इससे इसको कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 16, तो 16 यूनिट को भरना है हमें, और एफिशिएंसी कितनी है 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 सही 1/5, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5 × 3 15 और बचेगा 1। ठीक है, तो ये 3 सही 1/5 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर भाई 11, ये है क्वेश्चन नंबर भाई 11, इसमें कहता है द शॉपकीपर अलाउज ए 12.5% डिस्काउंट ऑन द एमपी ऑफ एन आर्टिकल, यानी 12.5% का डिस्काउंट दिया। 12.5% को भाई फ्रिक्शन में हम क्या लिख सकते हैं 1/8, यानी एमपी कितना है अंकित मूल्य कितना है अपना 8, और ये क्या है डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो 7 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में आपको, वो दी है 2492, तो 8 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 2492 डिवाइड बाई 7 × 8, तो ये कितना आ जाएगा भाई 28 48, जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर भाई 12, इसमें कहता है कि जोसेफ और विक्टर जो है किसी काम को मिलकर जो 45 दिनों में कर सकते हैं, विक्टर अकेले उस काम को 60 दिन में कर सकता है, जोसेफ अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। जोसेफ और विक्टर है भाई, जे और वी है, ये जो है 45 दिन में मिलकर इस काम को कर सकते हैं, विक्टर अकेले इस काम को 60 दिन में कर सकता है, और जोसेफ को बताना हमें कितने दिन में वो करेगा। तो भाई सबसे पहले इनका निकाला हमने एलसीएम, एलसीएम मतलब कुल कार्य यानी
टोटल वर्क ये कितना हो गया भाई 180। ये कितना आ गया भाई एफिशिएंसी, विक्टर की आ गई 3, इसकी कितनी आ गई 4, दोनों की मिलके कितनी आ गई 4। विक्टर की कितनी है 3, दोनों की मिलाकर कितनी है 4। तो विक्टर की इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे तो जोसेफ की आ जाएगी, जोसेफ की कितनी आ जाएगी 4 माइनस 3 यानी 1। तो 180 यूनिट जो है जोसेफ कितने दिन में करेगा 180 बटा 1 यानी 180 डेज यानी 180 दिन। क्वेश्चन नंबर भाई 13 इसमें कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विच हैज ए रेडियस ऑफ इट्स बेस गिवन 10.5 एंड whose height is 50% more than the radius of the base। इसमें कहता है भाई बेलन का आयतन हमें बताना है, वॉल्यूम बताना है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। आर हमें दी है, वो दी है 10.5, और जो है हाइट दी है इसकी वो दी है इससे 50% अधिक है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई आपका 15.75। ये हमारी हाइट हो गई। अब आंसर जो दिया भाई पाई में दिया है तो पाई को सेम रहने देते हैं, तो पाई इंटू आर कितनी है आपका यानी 105 है, और 105 यानी इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है भाई 11,025। तो इसका जो स्क्वायर आ जाएगा कितना आ जाएगा 110.25 यानी 110.25। एंड ये कितनी है हाइट 15.75। तो भाई ये वाला आप जो है मल्टीप्लाई कर लेना, काफी बस कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। तो इसका जो आंसर अपना 4 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप में, क्योंकि जो आंसर दिया है आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम जो है ना अप्रोक्सीमेटली भी जाने में थोड़ा इसमें रिस्क है, क्योंकि जो इसमें आंसर दिया है वो ऑलमोस्ट थोड़ा इसके बहुत क्लोज है। तो इस करके अप्रोक्सीमेटली वाला तरीका अपना इसमें लग तो सकता है, पर वो बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा तभी होगा, नहीं तो मतलब आपका आंसर गलत हो सकता है इसमें। तो मल्टीप्लाई कर लेना भाई इसमें आपका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी आप जो करना, पहले जो इसका करना 25 और 75 का, तो आपको पता लग जाएगा हमारे जो डिजिट आएंगे। और डिजिट भी देखो जो है लास्ट 3 डिजिट जो है सेम दिए हैं 375 375, तो ये मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा भाई आपको यहाँ पे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो है भाई हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है फॉर ए ट्रिप ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो है एक ट्रक पहले जो है 300 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से जाता है, और शेष दूरी को जो है किस गति से तय करना चाहिए ताकि जो है उसकी औसत स्पीड एवरेज स्पीड कितनी हो गई 64। A truck travels the first 300 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour at what speed kilometer per hour should it cover the remaining distance so that the average speed is 64 किलोमीटर पर आवर। तो भाई सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारी जो टोटल सॉरी एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है भाई, वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे यानी आपको टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालेंगे भाई सबसे पहले, इस पे टोटल टाइम पे ही ये पूरा क्वेश्चन है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड हमें दी है 64 और डिस्टेंस हमें पता है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा भाई 600 बट्टे 64। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये कितना हो गया भाई टोटल टाइम। अब एक टाइम यहाँ से आया हमारा, यहाँ पे कितनी है T1 इसको मान लेते हैं, तो 300 बटा ये कितना है भाई 40। तो इसको ये कितना आ गया भाई 30 बटा 4 इसको हमने मान लिया। ठीक है, 30 बटा 4 क्या आ गया, ये हमारा टाइम आ गया दूसरे वाला। अब जो है टोटल टाइम जो है वो किसके बराबर है भाई, टोटल टाइम किसके बराबर है आपका T1 यानी 300 वाली स्पीड जो है 300 वाली डिस्टेंस जो 40 की स्पीड से उसने कवर की वो, और दूसरा टाइम कौन सा आएगा बची हुई 300 की डिस्टेंस जो उसने एक्स की स्पीड से तय की, एक्स की स्पीड से तय की। तो वो कितना हो जाएगा टोटल टाइम आ जाएगा। और टोटल टाइम ये किसके बराबर हो जाएगा भाई 600 बटे आपका 64 है, और माइनस कर देंगे ये वाला टाइम इसमें से, तो ये कितना गया 34। ठीक है, और यहां से ये कितना है आपका 300/x। तो 300/x ये चीज होगी अपनी यहां तक। कहाँ गया,
तो 300/x ये हो गया अपना सेकंड टाइम। ठीक है, एक टाइम ये है, एक ये है, और इन दोनों का सम ये है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा अपना 120/64। ठीक है, और ये कितना है भाई अपना x, तो x अपनी स्पीड है, तो 300 × 64 मल्टीप्लाई 64 एंड डिवाइड बाई 120, ये कितना है 0, और ये भाई 10, और ये कितना है भाई अपना 4, और ये कितना है भाई आपका 16, तो x इक्वल टू आ गया भाई अपना 160 km/h। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 15। द कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 49 km/h। इस स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय कितने से घटा दिया इसने? 46% से इसको घटा दिया। तो उसकी नई स्पीड हमें बतानी है। नई स्पीड कैसे बताएंगे भाई? अगर 46 घटा दिया तो बची कितनी? 54 यानी 54। तो 49 का 54% निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई ना करके भाई हम जो करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। मानो इसका 50% कितना होगा भाई? 24.5। ठीक है, अब बचा कितना? 4%। तो 4% में इसका 50 का गुना 4 कितना होता है भाई? 200। 200 में से -4 किया तो कितना है ना, कितना है आपका? वो आएगा 1.96। अब 1.96 इसमें ऐड कर देते हैं, ये आ गया 6 4, और ये आ गया 6 यानी 26.46। 26.46 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये है भाई 16। इसमें ये कहता है कि an amount 522 is divided among the three person in the ratio of 12 7 and 10। जो है 522 को उसने 3 अनुपात में बांटा, 12 7 10, और हमें बताना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, यानी सबसे बड़े और छोटे का डिफरेंस। तो 12 + 7 प्लस आपका ये कितना है भाई 10, ये किसके इक्वल हो गया? 29, और 29 की वैल्यू यानी 29 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, वो आपको दी है 522। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 18। यानी 522 को हमने 29 से 29 से भाग दिया, डिवाइड किया, तो कितना आएगा? 18। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 18। तो डिफरेंस कितना है सबसे छोटी और सबसे बड़े में? तो वो है 5 का। तो 5 × 18 यानी 5 × 18 यानी 90 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन भी एवरेज स्पीड का है, बट इसमें भाई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो आप, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें मतलब ये क्या है, एक टाइप से सारे जो है प्राइम नंबर है, सारे तो नहीं है, एक जो है इसमें प्राइम नंबर है, मतलब ये जो है आपकी कैलकुलेशन मिलेगी ही नहीं, इस टाइप की ये कैलकुलेशन इसने दी है इसमें। तो या तो भाई आप इसके लिए अलग से कोई टाइम निकाल लो। तो इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 3xyz, और ये कितना है भाई? xy प्लस YZ प्लस आपका ये कितना होता है? ZX। तो फॉर्मूला हमने लगाया इसमें 3 इंटू आपका 69, एंड ये कितनी है भाई? 83 है, और उसके बाद कितना है? 38। तो फॉर्मूला भी भाई उसी क्वेश्चन में लगता है जब समान दूरी हो, यानी जो इसने डिस्टेंस दी है यहाँ पे, वो क्या दी है? 1/3 1/3, यानी तीनों डिस्टेंस क्या है अपनी बराबर है। अब यहाँ पे ये 69 इंटू 38, ठीक है, प्लस 83 इंटू 38 प्लस 69 इंटू 83। तो ये भाई सारा जो है आपको तामझाम सोल्व करना पड़ेगा एक बार। तो मेरे ख्याल से इसमें कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, ये 83 है, ना तो यहाँ से 3 कॉमन आता है इसमें, ठीक है, और ना यहाँ से, तो ये आपको भाई पूरा तामझाम सोल्व करना पड़ेगा। और जो अपना आंसर है वो हो जाएगा इसमें 56.8। तो ये वाली कैलकुलेशन भाई आप एक बार खुद से कर लेना, क्योंकि ये वीडियो भी मतलब काफी बड़ी हो गई है अभी तक, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे की होगी है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। 17 में देखो भाई फॉर्मूला ही लगाना आपको खाली, बाकी इसमें कुछ है नहीं कैलकुलेशन के अलावा, तो वो आप खुद से कर लो एक बार, ठीक है। एंड ये है आपका, अगर सॉरी, अगर 17 क्वेश्चन है जो आपका भाई, अगर पेपर में ऐसी कैलकुलेशन आती है तो मेरे ख्याल से स्किप कर दो तो अच्छा रहोगे, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी बड़ी है इसमें, क्योंकि आपको सारे तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो पूरा तामझाम करना पड़ेगा, इसमें आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और जो है क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं।
इसमें कहता है आनंद जो है काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि पारुल जो है उसको 24 दिन में कर सकती है। वे काम पूरा होने तक एक साथ काम करते हैं, तो आनंद द्वारा किया गया काम का हिस्सा क्या? तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। आनंद कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, पारुल कैन कंप्लीट द पीस सेम वर्क इन 24 डेज। ठीक है, तो 12, ये कौन है? आनंद, ये है पारुल। तो दोनों भाई कितना काम करते हैं? 24 यूनिट। एलसीएम कितना हो गया? 24। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। तो ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे? 24/3 यानी 8। 24/3 यानी 8 जो है, ये दोनों मिलके 8 दिन में 24 काम करेंगे। और 8 दिन में जो है आनंद कितना काम करेगा? 8 दिन में कितना काम करेगा भाई? 8 × 2 यानी 16। तो हमसे पूछा है तो काम का हिस्सा हमें बताना है। आनंद द्वारा किया गया काम का हिस्सा तो कितना है? 16 है। और टोटल काम कितना है भाई? 24 यानी 16/24। ये आ जाएगा 2/3 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर भाई 19। इसमें क्या करना है, y का मान हमें बताना है। ये हमें रेशो दिए हैं, तो 32 डिवाइड बाई वाई एंड y/2। ठीक है, तो वाई स्क्वेयर, और ये कितना हो जाएगा भाई? 64। वाई स्क्वेयर बराबर कितना हो जाएगा? 64 यानी 64। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर भाई 20। अब 20 में ये कहता है कि अक्षय बाइज मैंगोज एट द रेट ऑफ 3 kg फॉर 15, यानी 3 किलो आम जो है 15 रुपए में खरीदता है। तो 1 किलो आम कितने में खरीदेगा भाई? 1 किलो आम खरीदेगा 15/3 यानी 5 रुपए में। ठीक है, 1 किलो आम कितने रुपए में खरीदेगा? 5। उसके बाद कहता है एंड सेल्स देम एट 5 kg फॉर 50। अब वो कहता है कि जो है 5 किलो आम को 50 रुपए में बेच देता है। तो 1 किलो आम को उसने कितने रुपए में बेचा भाई? वो बेचा 50/3 यानी, सॉरी, 50/5। तो ये कितना आ गया भाई? 10 रुपीज। तो सीपी कितना है? 5 रुपए। एसपी कितना है? यानी विक्रय क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 10। तो प्रॉफिट यानी लाभ कितना हो गया भाई? 5। 5 रुपए का उसको 1 किलो पे, 1 kg पे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 175। 175 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 35। तो 35 kgs को उसे जो है बेचना होगा, सेल करना होगा 175 रुपए का, यानी 175 का प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये था भाई आपका मॉक नंबर 66। और ये था आपका लैब अटेंडेंट का पेपर। तो सारे पेपर भाई, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, सबके पेपर एक जैसे हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है भाई कि भाई टीचिंग में क्या आ रहा है, नॉन टीचिंग। जो पेपर आपको डीएसएसबी का दिखे, आंख बंद करके उसके पहले 5 सब्जेक्ट निपटा लिया करो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।